हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी को पता है कि हमारा 6 सितंबर का एग्ज़ाम है, सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ही। और उसमें सीडीपी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसकी प्रिपरेशन करने के लिए हम पर अभी इनफ टाइम है 2 मंथ। मैक्सिमम टोटल एवरेज करें 70 डेज़ हैं, बट फिर भी कुछ लोग करने वाले 15 डेज़ में भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिनको पहले से नॉलेज होती है। उसमें सीडीपी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है अपना, जो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स की होती है। हाँ। तो उसके लिए मैंने आपको कल भी अपनी बुक शो करी थी, सीटेट की अरिहंत की बुक है ये, जिससे मैं अपनी सीडीपी के नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ और सीडीपी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। फिर इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों के पैराग्राफ है। मैंने मॉर्निंग में 5 o'clock अपना हाफ आवर हिंदी के पैराग्राफ और हाफ आवर इंग्लिश के पैराग्राफ मैं ओनली 1 आवर मॉर्निंग में दे पाती हूँ। और फिर आफ्टरनून में इस टाइम मैं बैठी हूँ 12 बजे पढ़ने के लिए। अब मैं अपनी सीडी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं 1 आवर अब सीडीपी की प्रैक्टिस करूँगी, इस बुक से थ्योरी पढ़ूंगी, देन इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। सीटेट की तैयारी आसान नहीं है, बट हमारे पास 2 मंथ इनफ है प्रिपरेशन करने के लिए। आने वाले इन दिनों में हम स्टडी को घर के काम बच्चों के साथ कैसे मैनेज करें, मैं आपको बता सकती हूँ। मिनिमम अगर हम इस पढ़ाई को सीटेट के पेपर के लिए 4 आवर भी दें तो इनफ है स्टडी को करने के लिए। बट हमें एक टारगेट बनाना होगा कि हमें इतना आवर इस पढ़ाई को या इस सब्जेक्ट को देना होगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं इवनिंग में आपको अपना टारगेट शेयर करूंगी कि मैंने कैसे स्टडी, कहाँ से स्टडी की। अब मेरा टाइम है सीडीपी को स्टडी करने का। मैं 1 आवर मिनिमम सीडीपी को देती हूँ 12 बजे से। अब मैं 1 बजे तक सीडीपी को स्टडी करूँगी, जो कि मैं अरिहंत की बुक से कर रही हूँ। चैप्टर मेरा 1 हो गया, जिसको मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, विकास की अवधारणा और उसका अधिगम से संबंध। इसमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, प्लस इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। इस चैप्टर के साथ साथ हर एक अरिहंत की बुक में हर एक चैप्टर के साथ में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिनको आसानी से हम चैप्टर रीड करने के बाद ये पता कर सकते हैं, पढ़ने के बाद, कि हमने चैप्टर में क्या पढ़ा और हमें कितना समझ में आया या नहीं आया। जो लोग पे टाइम बहुत कम है, जो इनफ टाइम स्टडी को नहीं दे पाते, मैं उन लोगों के लिए ही कहूँगी कि अगर वो चाहें, उनके पास टाइम बहुत कम है, वो अपनी प्रिपरेशन कैसे अच्छे से अच्छी करें। तो वो लोग जितना चाहें 2011 से लेकर 2024 तक के जितने भी एग्ज़ाम अभी तक के हमारे सीटेट के हुए हैं, अगर उसकी प्रैक्टिस भी कर लें तो इनफ है उनके लिए। जितना ज़्यादा हो सके वो लोग फ्री यूट्यूब चैनल लाइक सचिन सर, हिमांशी मैम, टीचर्स एडा, अध्ययन मंत्र, ये चैनल, जिनके चैनल भी, क्योंकि सभी के लोगों की समझने का तरीका अलग अलग होता है, समझाने का तरीका अलग होता है, वो किसी भी चैनल को एक चैनल से लेकर अपनी स्टडी कर सकते हैं। ये नहीं कि आज इस चैनल से किया और कल उस चैनल से किया। अगर आपको स्टडी करनी है तो आप डेली की डेली एक ही चैनल से स्टडी करें। अगर हम रोज़ नए नए चैनल से करेंगे तो हम लोग का माइंड स्किप हो जाएगा, हमें समझ में नहीं आया। एक टीचर से पढ़िए, बार बार जगह जगह पढ़ने से बेटर है कि हम एक ही जगह से एक ही टीचर समझें, हमें जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और हम जिस तरह, जैसे मेरे पास ये प्रैक्टिस बुक है, उस तरह की 2011 से लेकर 24 तक की प्रैक्टिस बुक होती हैं, उससे हम ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं तो हमारा इजीली सीटेट पेपर क्लियर हो सकता है। और हम लोग एक टाइम मैनेजमेंट को लेकर अपने अगर एग्ज़ाम को ध्यान में रख के पढ़ेंगे तो हमारा ये एग्ज़ाम इजीली क्रैक हो जाएगा। आप मेरे साथ, आई होप आप सभी को मेरी वीडियो समझ में आई हो। अगर आपको कुछ और मेरी हेल्प चाहिए या आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको अगर मेरे प्रीवियस ईयर के नोट्स या कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।